गए थे आप लोग? 7 बजे ये बच्चे सुबह सुबह आ गए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में बच्चे पढ़ रहे हैं और उसी में कुछ ऐसा यूज़ हम पढ़ रहे हैं ए एन का कि जो थोड़ा सा जो है सामान्य रूल के अलग है। जैसे अब यहाँ हम कॉन्सोनेंट्स के साथ एन के प्रयोग की बात कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वैसे वॉवेल के साथ अगर कोई वर्ड वॉवेल के साथ आरंभ होता है तो उसमें एन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स के साथ एन का प्रयोग हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ एन का प्रयोग हुआ है। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे है फिरोज विल फिनिश हिज वर्क इन एन आवर। फिरोज विल फिनिश हिज वर्क इन एन आवर। फिरोज अपना कार्य 1 घंटे में समाप्त कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर। अब इसमें जो एच है उसका उच्चारण, एच साइलेंट हो गया। एच क्या हो गया है? साइलेंट। उससे जो प्रोनाउंसिएशन ह होता है उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ आर का उच्चारण कर रहे हैं, यानी ओ से उच्चारण हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसके कारण इसके साथ एन का प्रयोग किया गया है। एक दिखाने के लिए कि 1 घंटा दिखाने के लिए या सिंगल दिखाने के लिए एन का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जब इसका प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है तो उस प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत वॉवेल साउंड से हो रही है। किससे हो रही है? वॉवेल साउंड से हो रही है। भले ही इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है तो उसकी शुरुआत वॉवेल साउंड से हो रही है। दैट्स वाई आवर के पहले एन का प्रयोग किया गया है, न कि एच होने के कारण अ का प्रयोग किया गया है। तो ये इसको आपको देखना है, ध्यान देना है कि किस साउंड से जो है इसके प्रोनाउंसिएशन की, इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत हो रही है। तो फिरोज विल फिनिश हिज वर्क इन एन आवर, तो आवर के पहले एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए, तुम एक ईमानदार लड़के हो, आप एक ईमानदार लड़के हो। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। अब ये देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। यहाँ भी एच है, एच क्या है? साइलेंट है। इसका जब उच्चारण किया जा रहा है तो ओ वॉवेल साउंड से उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है। तो इसलिए जबकि ओ वॉवेल साउंड से उच्चारण शुरू होने के कारण इसके साथ जो है एक के लिए इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग हो रहा है। तो एक बार जिन भी वर्ड्स के आगे हम ए आई अ या एन का प्रयोग करें तो ये हम ज़रूर ध्यान दें कि उसके जो पहले लेटर का साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है या वो वॉवेल साउंड है। अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट से भले ही यह वर्ड शुरू हो रहा है, लेकिन जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, इसके कारण जो है इसके पहले एन का प्रयोग हो रहा है। तो यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट बॉय तो ओ का उच्चारण होने के कारण यहाँ इसके सामने एन लगा हुआ है। एच क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट है विजय इज एन हेयर टू माई प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे एयर जो यूज हुआ है, यहाँ भी एच साइलेंट है। एन एयर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, वारिस, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि विजय जो है मेरी संपत्ति का एक उत्तराधिकारी है या उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पे एन एयर, तो यानी एच जो है, एच यहाँ पे क्या हो गया है? साइलेंट हो गया। एन एयर का उच्चारण हो रहा है, उसमें एच साइलेंट हो गया है। और ई से जो ए का प्रोनाउंसिएशन होता है, ई से जो ए फोनिक साउंड होता है, उससे शुरुआत होने के कारण, ई से शुरुआत होने के कारण उस साउंड की इसके साथ एन का प्रयोग किया गया है। तो विजय इज एन हेयर टू माई प्रॉपर्टी, विजय मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी है। और यहाँ पे जो एयर है एच साइलेंट है। दैट्स वाई इसके कारण क्या, इसके साथ क्या लगा है? एन का प्रयोग हुआ है। तो समझ आया बेटा? तो जहाँ पर ये दिया हुआ है ऑनेस्ट, एयर और ये क्या कहते हैं आर, तो इसका जो पहला लेटर एच है वो साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं होता है और उसके ठीक बाद वॉवेल साउंड है। तो इस कारण वॉवेल साउंड से शुरू होने के कारण इस वर्ड, ये जो दिया है वर्ड, उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए वही बात डिस्क्राइब की गई है कि यहाँ आवर, ऑनेस्ट और एयर से पहले एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इन शब्दों का उच्चारण वॉवेल साउंड से आरंभ हुआ है। इन शब्दों का उच्चारण किससे आरंभ हुआ है? वॉवेल साउंड से आरंभ हुआ है। अर्थात इन शब्दों के उच्चारण में यच या ह
नहीं बोला जाता है। जो एच का उच्चारण होता है ह, वो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है ना। तो इसलिए एच या ह नहीं बोला जाता है और इनका उच्चारण किससे शुरू हुआ है, वॉवेल साउंड से आरंभ हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं, एच साइलेंट कर देना, क्या बोल रहे हैं इसे, आवर, इसे क्या बोल रहे हैं, ऑनेस्ट, इसे क्या बोल रहे हैं, एयर। एच जो है क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आवर, ऑनेस्ट और एयर में जो इन शब्दों का उच्चारण आरंभ हुआ है वो किससे आरंभ हुआ है, वॉवेल साउंड से आरंभ हुआ है। अर्थात इन शब्दों के उच्चारण में ह जो है नहीं बोला जाता है, ह नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो रूल क्या होगा यहाँ पे, किसी शब्द के आरंभ में कॉन्सोनेंट होने पर भी एक के अंग्रेजी हेतु एन का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द के आरंभ में कॉन्सोनेंट, किसी शब्द की जो शुरुआत है भले ही कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन जब एक की अंग्रेजी बनानी होगी, सिंगल की अंग्रेजी बनानी होगी, तो वहाँ अ का प्रयोग न होने के कारण होने की बजाय अ का प्रयोग होने के बजाय एन का प्रयोग किया जाएगा। कब, जब शब्द का उच्चारण वावेल साउंड से आरंभ हो। यानी कोई वर्ड दिया है, कोई शब्द दिया है और उसका पहला लेटर भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो वावेल साउंड से आरंभ हो रहा है, पहले लेटर का उच्चारण साइलेंट हो रहा है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का। अब कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बेटा। कल का जो हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट की वावेल के साथ अ का प्रयोग हो रहा था, और आज देखिए कि कॉन्सोनेंट के साथ एन का प्रयोग हो रहा है, उसी पर ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर इज, फिर जो है यहाँ पे क्या है, ब्लैंक्स है ना, उसको भरना है। कॉपर इज ब्लैंक है, यहाँ पे खाली जगह है, कॉपर इज ब्लैंक जगह, फिर यूजफुल मेटल। अब देखो यहाँ भरना है सिंगल के लिए, एक के दिखाने के लिए। अब देखिए यूजफुल है तो लग रहा है कि यू से शुरू हुआ है तो एन लगेगा, लेकिन कल आप ध्यान दिए होंगे कि इसका जो उच्चारण है वो किससे हो रहा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। यूजफुल य से हो रहा है ना, यू का साउंड क्या होता है, अ, यू अम्ब्रेला, अ है ना। तो यू के साउंड से शुरू नहीं हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से। तो इसीलिए यूजफुल में यू भले ही पहला लेटर वॉवेल है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने के कारण यहाँ पर किसका यूज किया गया है, अ का यूज किया गया, अ का यूज किया गया है। इस चीज को कल हमने आपको बताया था, ठीक है, कि कॉपर इज और यहाँ पर ब्लैंक है, फिर यूजफुल मेटल है, तो यूजफुल में यू देख करके एंड मत लगा दीजिएगा, इसके साउंड को सोचिएगा। क्या इसका साउंड जो है, पहले लेटर का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, यूजफुल में य आया है ना, और यह जो है वॉवेल कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने के कारण इसके पहले किसका प्रयोग किया गया, अ का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर एन नहीं यूज होगा, यहाँ पे कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या आप पढ़ते हैं कि ऐसे शब्द, ऐसा वर्ड जिसका पहला लेटर वॉवेल है उसके पहले एन लगाते हैं, तो पहली बार आप देखेंगे तो आप सोचेंगे यहाँ एन का प्रयोग होगा, है ना। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, इसका प्रोनाउंसिएशन करना है, उच्चारण करना है, और फिर देखना है कि इसका उच्चारण जो है किस साउंड से आरंभ हो रहा है। और जब इसे आप बोल रहे हैं यूजफुल, क्या बोल रहे हैं, यूजफुल, तो य हो रहा है, य उच्चारण होने के कारण, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे एन का यूज ना होकर किसका यूज होगा, इसका यूज अ का होगा। किसका यूज होगा, अ का यूज होगा। किसका यूज होगा, यहाँ पे अ का यूज होगा। यहीं पर अगर अम्ब्रेला दिया रहता, क्या दिया रहता, अम्ब्रेला, तो वहां यू भी है, एन लगेगा और उसका साउंड भी अ निकलता, वॉवेल साउंड से शुरुआत होती, तो एन का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ यूजफुल में वॉवेल साउंड से शुरुआत नहीं हो रही है, इस कारण यहाँ पे अ का यूज हुआ है। यह चीज आपको कल बताया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज नॉट, फिर ब्लैंक है, ऑनरेबल मैन। अब देखो, ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, वह सम्मानित व्यक्ति नहीं है। अब एक लगाना है, यहाँ पे एक के लिए यूज करना है, तो एच देखने पे लग रहा है कि अ का प्रयोग होगा, लेकिन एच इसमें क्या है, साइलेंट है। एच क्या है, साइलेंट है, तो ऑनरेबल से शुरुआत हो रही थी, यहाँ किसका यूज होगा, एन का यूज होगा, जो अभी ऊपर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, क्योंकि यहाँ पर एच क्या है, एच जो है साइलेंट है, एच क्या है, साइलेंट है, और इस शब्द का उच्चारण किससे प्रारंभ हुआ है, वॉवेल साउंड से।
ऑनरेबल से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ऑनरेबल होने के कारण यहाँ पे एच साइलेंट होने के कारण यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। एक बार देखने में ये लग रहा है कि एच है जो कॉन्सोनेंट है, इसके पहले अ लगा दें, लेकिन हम ध्यान देंगे कि इसके उच्चारण की शुरुआत किस साउंड से हो रही है। तो इसके उच्चारण शुरुआत एच के साउंड से नहीं हो रही है, ह से नहीं हो रही है, इसके उच्चारण की शुरुआत वावेल साउंड से हो रही है। इसके उच्चारण शुरुआत किससे हो रही है? वावेल साउंड से हो रही है। और वावेल साउंड से शुरुआत होने के कारण इसके पहले किसका प्रयोग होगा? इसके पहले एन का प्रयोग होगा। तो ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही रिटर्न्ड आफ्टर, फिर ब्लैंक है आवर, यहाँ भरना है। तो वो लौटा घंटे के बाद, यहाँ 1 घंटे के लिए भरना है। अब देखिए एच लिखा हुआ है, लग रहा है कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो साइलेंट है और इसकी शुरुआत जो होगी वावेल साउंड से होगी। तो आवर में आ है, तो इसे यहाँ क्या लगेगा? एन। ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, वह 1 घंटे के बाद लौटा। तो आपको क्या करना है, ध्यान ये देना है बेटा, आज के कॉन्सेप्ट में ये है, ध्यान ये देना है कि आप कोई वर्ड को देखो तो उस वर्ड को देखने के आधार पे आगे अ या एन का प्रयोग न करो, उसके जो पहले लेटर का साउंड है उसके आधार पे अ और एन का प्रयोग करना है। समझ आई चीजें? जैसे ये था कि फिरोज विल फिनिश हिज वर्क इन एन आवर, तो आवर का देखने पे भले ही लग रहा था कि एच है, हम अ लगाएं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब हो रहा है तो इसे आवर बोल रहे हैं और पहला साउंड अ होगा, तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही है यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट है तो एच जो है साइलेंट हो जाएगा, अ होगा, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। फिर है विजय इज एन हेयर टू माई प्रॉपर्टी, यहाँ भी एयर में भी एच साइलेंट होगा, तो एयर का प्रयोग हो रहा है। ई के ए उच्चारण से शुरुआत हो रही शब्द की, तो एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यह ध्यान देना है कि साउंड क्या है उस शब्द के पहले लेटर का। अगर वॉवेल साउंड है, भले ही वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है तो उसके सामने एन लगाएंगे, और अगर भले ही वॉवेल शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल के आ रहा है उसके प्रोनाउंसिएशन में पहले लेटर का, तो हम उसके पहले अ का यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।